तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इसमें पढ़ने वाले कम्युनिकेशन का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इसका नाम है हमारा पंक्चुएशन, जो आपको कम से कम ये चैप्टर का पंक्चुएशन कम से कम 5 नंबर में आता है। क्योंकि 5 नंबर इसलिए आता है क्योंकि इसमें आपका एक सेंटेंस होता है बिल्कुल सिंपल सा, और इसमें आपको पंक्चुएशन यानी कि उसको आपको सही करना होता है। वो सेंटेंस आपको थोड़ा एरर लिखा होता है उसमें, यानी कि गलतियाँ लिखी होती है उसमें, कहीं किसी प्रकार कॉमा या फुल स्टॉप नहीं दे रखा होगा, उसमें कैपिटल लेटर्स नहीं लिखे, तो उनको आपको अरेंज करना होता है। इसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो पंक्चुएशन में कुछ रूल होते हैं, हम उन रूल्स को करके डिस्कस करेंगे। तो बेहद ही आसान चैप्टर आपका पंक्चुएशन, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। तो सबसे आसान चैप्टर को हम इसमें पढ़ेंगे। तो पंक्चुएशन को पढ़ने के लिए आपको सिंपल सा तो इसको पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा कुछ रूल्स जानने होंगे। तो रूल्स हमारे निम्नलिखित हैं। पहले हम देखो रूल नंबर 1 हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप क्या है। देखो फुल स्टॉप को हम रिप्रेजेंट बेसिकली किससे करते हैं। फुल स्टॉप को हम बिल्कुल सिंपल सा डॉट बनाते हैं। फुल स्टॉप को हम एक डॉट के द्वारा इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। फुल स्टॉप रिप्रेजेंट बाय डॉट। ओके देखिए, तो फुल स्टॉप को हम डॉट से प्रेजेंटेड करते हैं। तो फुल स्टॉप का मतलब हमारा पूरा सेंटेंस फिनिश हो जाए, हम पूरी बात अपनी समाप्त कर दें, तो उसके अंत में हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा वी आर, ऐसे में एक सेंटेंस लिखा मैंने कि वी आर विदर्स, वी आर विदर्स, वी आर विदर्स, वी आर विदर्स एंड वी आर गोइंग टू दिल्ली। वी आर ब्रदर्स और वी आर गोइंग टू दिल्ली। एक सेंटेंस हमने लिखा, इस प्रकार से कोई सेंटेंस लिखा, ठीक है। हमने अब मान लीजिए सेंटेंस में लिख दिया। अब इस सेंटेंस को हम लिखा, अभी सेंटेंस हमारा जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमने इसके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते। तो फुल स्टॉप का प्रयोग हमेशा अंततः लास्ट में ही करते हैं, ठीक है। लास्ट में हम इस फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। जैसे हमने लिखा राम इज़ अ कारपेंटर, राम इज़ अ कारपेंटर, ऐसे लिखा। और ही इज़ अवर अंकल, ही इज़ अवर अंकल, ऐसे लिखा हमने। राम इज़ अ कारपेंटर, ही इज़ अ अंकल, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से भी गलत लिखा हो, इसको हम सही कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको हम इसको पंक्चुएशन के नियम की मदद से सही करें। तो हम लिखा राम इज़ अ कारपेंटर, राम एक कारपेंटर है, यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम, ठीक है, क्योंकि राम एक कारपेंटर, एक पूरी बात खत्म होगी। अब देखेंगे ही इज़ अवर अंकल, वह हमारे अंकल हैं, वह हमारे चाचा हैं, तो कैसे लिखेंगे फुल स्टॉप। तो 2 वाक्य इसमें थे, इन दोनों वाक्यों को आपको एक साथ ऐड करना होता है। इस प्रकार से हम इसको, तो फुल स्टॉप का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब अगला नंबर नियम हमारा क्या, कॉमा। तो देखो कॉमा का क्या सिंबल होता है। कॉमा को हम बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कॉमा का सिंबल होता है, ठीक है। कॉमा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमा के लिए क्या नियम होता है। जब कॉमा में आपको मतलब जब बहुत सारी बातों को एक साथ बताया है, ठीक है, अथवा कई लोगों को इस बार रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉमा हम इसमें बीच बीच में लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा राम श्याम और गीता पढ़ रहे हैं, तो राम फिर कॉमा फिर गीता एंड श्याम, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल लिखा we are buying books, notes and pens। ये जो काम सेंटेंस, तो अब इसको हमको एरर चेक करना है, इसको सही करना है। तो देखिए, इसको हमको पंक्चुएट कैसे करना, सिंपल से। तो फर्स्ट लेटर इसमें पहले कैपिटल आएंगे। तो देखो वी आर बाइंग बुक्स, अब देखो वी आर बाइंग, हम किताबें खरीद रहे हैं, नोट्स खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं। देखो हमने क्या क्या खरीदा, वी आर बाइंग बुक्स, कॉमा, यहाँ पे कॉमा आएगा, कॉमा नोट्स एंड पेन्स, लास्ट में फुल स्टॉप आपको अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे लिखा हरी मोहन सोहन एंड आई एम प्लेइंग, ऐसे सेंटेंस लिखा। तो अब देखो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से गलत लिखा, आपको पंक्चुएट कैसे करना। तो देखिए हरी फिर कॉमा मोहन फिर कॉमा सोहन, तो हरी मोहन सोहन एंड आई एम प्लेइंग फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बिल्कुल पंक्चुएट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखो इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके इन्वर्टेड कॉमा ओपन है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आपके इस प्रकार से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा को आपको कैसे यूज़ करना होता है, इसमें लिखा जब कोई व्यक्ति कोई बात कही जाए और एक दूसरे से बात करते हैं, तो उनकी बातों को स्पष्टता हम इसमें लिखते हैं। जो आपको बेसिकली इसका ही सबसे ज़्यादा नरेशन की डायरेक्ट इंडायरेक्ट सबसे ज़्यादा बेसिकली यूज होता है। तो जिसमें लिखा आई से टू यू यू आर माई टीचर फुल स्टॉप, ये सेंटेंस हम लिखा। तो अब इसमें हमको क्या यूज़ करना होगा, मैंने तुमसे कहा तो मेरे अध्यापक हूँ, ऐसे लिखा मैंने। तो आई से टू यू, फिर यहाँ पे आएगा कॉमा, फिर यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। मैंने आपसे कहा यू आर माई टीचर, तो ऐसे लिखा होगा सेंटेंस। अथवा एक सेकंड आपको इस तरह से लिखे जा सकते हैं
ही सैड, ही सैड, ठीक है, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी आई आई वॉज बीइंग लेट, आई वॉज बीइंग लेट। ऐसे सेंटेंस लिखा आपको कोई, तो इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, ही सेड टू मी लिखा इस प्रकार से, तो इसमें पहले आपको कॉमा यूज़ करना हो, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाकर इसको एंड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस इसमें कंप्लीट होएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट की ओर देखते हैं। तो देखिए इसमें अगले देखते हैं, इसमें लेकर आपका क्या नेक्स्ट नंबर इंटरोगेटिव मार्क। तो इंटरोगेटिव मार्क बेसिकली कहाँ आता है, जहाँ हमारा कोई क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा हो तब इसका यूज़ करना, या आपको किसी सेंटेंस की शुरुआत में सहायक क्रिया दे रखी है तब आपको इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है। देखिए तो इसका एग्जाम्पल समझाते हैं, ऐसे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसमें लिखा आपका कि आर यू सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड विथ आवर टीम, आर यू सेटिस्फाइड विथ आवर टीम, ये क्वेश्चन हमने लिखा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको जब तक सही नहीं होगा जब तक आपने इस प्रकार से, कभी कभी आपको यहाँ फुल स्टॉप लगा के दे देगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के दे सकता है, तो आपको उसको सही कैसे करना होगा, इसमें लिखा शुरुआत है आर यू सेटिस्फाइड विद आवर टीम, क्या आप हमारी टीम से सहमत हैं, संतुष्ट हैं, तो क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना होगा क्योंकि प्रश्नवाचक आपसे पूछ रहा है। सेकंड आपसे एग्जाम्पल इस प्रकार से आ सकता है कि कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा और यहाँ लिखा होगा आर यू प्लेइंग, ऐसे लिखा आर यू प्लेइंग, और फुल स्टॉप अगर के क्वेश्चन मार्क ऐसे इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया होगा, तो इसको आपको बिल्कुल सही करना होगा। तो लिखा आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा आर यू प्लेइंग लिखा इस प्रकार से, इसको कैसे सही करेंगे, तो इसको सही करने के लिए आप सिंपल सा लास्ट में, क्योंकि इसमें शुरुआत में हेल्पिंग वर्ड दे रखे तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होता है, इसमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से आपको सेंटेंस पूछ सकता है। नेक्स्ट नंबर देखिए आपको क्या लिखा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए तो एक्सक्लेमेशन मार्क का हम प्रयोग कहाँ करते हैं बेसिकली, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का आपको प्रयोग करना होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन इस प्रकार से डंडा और बिंदी होता है, ठीक है, इस प्रकार का सिंबल होता है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जब आपको कोई बहुत ही प्रसन्नता वाली बात बताई जाए, कोई दुख वाली बात हो जाए तो उसका हम यूज करते हैं। कुछ इसके शब्द होते हैं बेसिकली हुर्रा, उसमें लिखा होगा ओ एलास, ओके ब्रावो, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं कि पीछे बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। ऐसे एक एग्जांपल समझाते हैं। कभी कभार आपको ये सेंटेंस इस प्रकार के दे रखा होगा, एलास एलास कॉमा ही इज वेरी पुअर, ऐसे लिखा हमने सेंटेंस, और ये सेंटेंस आपको दे रहा, ठीक है। तो आपको उसको कैसे करेक्शन करेंगे, एलास एक ऐसा शब्द जो आपको एक्सक्लेमेटरी शब्दों में आता है, यानी कि बीच में आदि बोधक शब्द है आपका, तो एलास के पीछे आपको क्या लगाना होगा इस प्रकार से, एलास में हम लगाएंगे कि यहाँ पर एलास की जस्ट बाद यहाँ पे लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क डंडा, फिर बिंदी, आपको यहाँ पे डंडा बिंदी ऐड करेंगे तभी हमारा ये सही होगा सेंटेंस इस प्रकार से। सेकंड एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ऐसे लिखा होगा, ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं, हाउ ग्रेट यू आर, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब अंत में दे रखी है, ठीक है, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब अंत में दे रखी है, इज एम आर वॉज बर विल सेल वुड शुड, यानी कि इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आपको अंत में आया और यहाँ पर शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका कौन सा सेंटेंस है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आपको अंत में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना होगा, ठीक है। हाउ ग्रेट यू आर। सेकंड एग्जांपल समझते हैं लास्ट इसका, ठीक है, व्हाट a pleasant सरप्राइज इट इज, ऐसे इसमें देखो अंत में लास्ट में अंत में फिर से क्वेश्चन यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे आगे, तो सिंपल से आपको इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगा देना होगा। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट रूल की ओर। देखो अगला रूल हमारा अपॉस्ट्रोफी एस का। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है कॉमा और फिर स्मॉल से एस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, कॉमा और एस लगाने से होता है अपॉस्ट्रोफी। देखिए तो इस प्रकार के नियम बिल्कुल सिंपल से, अपॉस्ट्रोफी आपको बेसिकली यूज करना होता है क्या, कि जब भी आपको कोई सेंटेंस दे रखा हो उसमें लिखा हो राम कार, ये कोई सेंटेंस है क्या, राम कार इज वेरी गुड, ये कोई सेंटेंस है, गलत सेंटेंस, इसको हम कैसे सही करेंगे, राम्स कार यानी कि राम की कार, तब अपोस्ट्रोफी राम की कार इज वेरी गुड, यानी कि राम की कार काफ़ी अच्छी है, तो राम्स कार, तो आपको राम की जस्ट बाद अपोस्ट्रोफी लगा के इसको सही करना होगा, तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा। एक एग्जांपल और समझते हैं, जिसमें लिखा दिस इज अमन हाउस, यह अमन घर है, ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है, यह अमन का घर है, ये सेंटेंस सही होगा, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अमन्स हाउस, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस फिनिश होगा। इतना समझ गए। अब इसके देखिए नेक्स्ट नंबर
कैपिटल लेटर्स का यूज़ क्या करना होगा। देखिए कैपिटल लेटर्स में तो जैसे कोई अगर आपको सेंटेंस लिखा होगा ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट एंड ही लिव्स इन इंडिया, इस तरह से कोई सेंटेंस दे रखा होगा आपको सिंपल सा। तो देखिए आप याद रखिए बाकी का पहला सेंटेंस आपको सभी जितनी व्यक्ति का नाम है उनको कैपिटल लिखना, किसी कंट्री का नेम कैपिटल है, किसी नदी का नेम होगा उसका नेम कैपिटल, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, चाहे नदी का हो चाहे पर्वत का हो, किसी का भी नेम आ जाए तो आपको उसके नेम को कैपिटल लिखना और शुरुआत का सेंटेंस यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द, ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस आपको हमेशा कैपिटल बनाना। तो ये वाक्य का पहला शब्द इसलिए हम लिखेंगे उसको कैपिटल। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट का सी कैपिटल होगा क्योंकि गेम का नाम ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड ही, देखो अभी यहाँ पे ही कैपिटल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में नहीं हो रहा क्योंकि बाकी के साथ जुड़ा हो। तो ही एंड ही लिव्स होगा यहाँ पे, एंड ही लिव्स इन इंडिया, एक कंट्री का इसलिए हम इसको आई कैपिटल लिखें, एंड ही लिव्स इन इंडिया फुल स्टॉप। इस प्रकार से इस सेंटेंस को फिनिश कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसकी पंक्चुएशन की प्रैक्टिस के लिए आपको बिल्कुल आपको रूल अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए। तो आपका एग्जाम पर इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें आपको कम से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस होता है एक सेंटेंस, उसी को आपको पंक्चुएट करना होता है। कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन वो आता है एक क्वेश्चन। और अगर आपने उसको हल कर लिया इस प्रकार से, ऐसे आपको कोई सेंटेंस दे रखा होगा उसमें 5 नंबर का और आपसे कहा कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप पंक्चुएट कीजिए, इसको आप बिल्कुल सही कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन लिखा होगा पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा इसमें लिखा है हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द राम ओके द जज सेड, ओके, ठीक है। इस प्रकार से कोई सेंटेंस आपका लिखा है, इसको आपको क्या करना है, इसको पंक्चुएट करना है। देखिए अगर रीड करते हैं हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द राम द जज सेड, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस आपको दे रखा है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपको सिंपल से बेसिकली कुछ नहीं करना, आप इस सेंटेंस को समझ के पढ़, आपने इसको पढ़ा होगा कि लिखा है इसमें द जज सेड, जज ने कहा। तो इस प्रकार से हम इसको कैसे पंक्चुएट करेंगे। तो हैव यू ओके, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ राम, क्या तुमको राम के पक्ष में कुछ कहना है। तो ये पहला वाक्य आपसे पूछा क्या, तो आपके स्टार्टिंग से कहाँ से हो रही है, हेल्प में से समझ लीजिए इसका कौन सा मतलब होगा। ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। तो पहले आप इसको लिखेंगे कैपिटल में, ऐसे लिख देना उसको HAV, हैव यू, ऐसे लिखा हैव यू एनीथिंग, बिल्कुल सेम लिखेंगे हैव यू एनीथिंग टू से, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ राम किसी व्यक्ति के नाम से लिखेंगे आर कैपिटल इसका, ऑन बिहाफ राम, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, ऐसे लगा हमने कॉमा, यहाँ पे कॉमा स्टार्ट है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी कॉमा आपके स्टार्टेड थे और यहाँ पे आपके एक्सक्लेमेटरी कॉमा यहाँ पे फिनिश हो गए। अभी देखिए यहाँ पे लिखा द जज सेड, द जज का क्या होगा आपका जे कैपिटल होगा, जे कैपिटल, द जज सेड, जज ने हमसे ये कहा। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार से पूरा बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा पंक्चुएट होगा, आपको इसमें 5 नंबर मिल जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगला नंबर देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है इस प्रकार से द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो देखो प्रिंसिपल ने मुकेश को बधाई दी कि तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो देखिए इस प्रकार का कोई आपको लग रहा है कि सेंटेंस आपको नरेशन का ही कोई सेंटेंस है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही कोई सेंटेंस दे रखा है। तो आपको पहले कैसे बनाना होगा, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश, प्रिंसिपल ने मुकेश से कहा। तो लिखेंगे पहले प्रिंसिपल का लिखेंगे द फर्स्ट लेटर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का भी कैपिटल लिखेंगे द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश का एम कैपिटल लिखेंगे किसी पर्सन नेम, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया कॉमा। अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से क्या स्टार्ट कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा। हाँ लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सी कैपिटल लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई हो। फिर यहाँ पे फिर कॉमा आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अब लिखेंगे स्टूड, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास फुल स्टॉप, और लास्ट में आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। तो इसमें भी आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, कहीं मिस्टेक तो नहीं। इसी प्रकार के सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा अनु सेड, अनु ने कहा, देखिए अनु सेड मे आई कम इन, ओके मे आई कम इन, आई हैव ओके एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विथ यू।
अनु ने कहा कि मैं कम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। आई हैव ओके एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ कुछ अर्जेंट कार्य है। तो देखिए, तो अनु सेड, तो इनकी कहा, ये भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखा अनु सेड, तो लिखेंगे अनु का एक कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, अनु सेड। अनु सेड लगाया, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है, अनु सेड लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे आपको यूज़ करना है इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस। तो मे का आप ऐप कैपिटल लिख देंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो आपके यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो गया आपके यहाँ पर? एस क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हुआ। फिर यहाँ पे अपना लिखा हमने, मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क लगाया। इसी के साथ फिर दूसरा सेंटेंस अटैच है, क्या? आई हैव एन अर्जेंट वर्क, ओके, पीस ऑफ वर्क विथ यू। तो लिखेंगे आई का फिर कैपिटल लिखेंगे, हैव आई हैव एन अर्जेंट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विथ यू, पीस ऑफ वर्क विथ यू, ऐसे हमने लिखा। और इसमें लास्ट लगाया फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। तो इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस को बनाएं, क्योंकि इसमें आपको दो सेंटेंस एक साथ मर्ज थे, क्योंकि इसमें जो पहला सेंटेंस था वो आपका कैसा था, मैं कम इन के मैं अंदर सकती हूँ, ये आपका इंटरोगेटिव वाक्य था, ओके। और लास्ट आपको लिखा था, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी कि साधारण वाक्य था। तो हमने इसको देखो यहाँ पे फिनिश किया, मैं कम इन क्वेश्चन मार्क, एक सेंटेंस फिनिश। सेकंड देखिए, आई हैव ओके एन अर्जेंट, आई इसलिए कैपिटल क्योंकि आपका यहाँ पर सेंटेंस फिनिश हुआ। जब नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम इसमें फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं, तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा इसमें। तो 4th नंबर क्वेश्चन हमारे इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से कि हरी सेड, देखो हरी ने कुछ कहा, देखिए हरी सेड गोपाल, हरी ने गोपाल से कहा, ठीक है, हरी सेड गोपाल, यहाँ पे हरी सेड गोपाल, ठीक है, हरी सेड गोपाल कम अर्ली इन द मॉर्निंग विथ योर फ्रेंड डू नॉट टू बी ओके लेट, विथ योर फ्रेंड डू नॉट टू बी लेट। तो इस तरह के सेंटेंस भी कुछ आपको देखो गौर से अगर देखो तो ये भी आपका सेंटेंस कुछ मिला जुला लग रहा होगा इस प्रकार का। इसमें लिखा देखो हरी सेड गोपाल, तो पहले आप इसमें मिस्टेक समझिए, हरी सेड टू होना चाहिए। अब इसमें चूंकि हमको टू तो दे नहीं रख सकता, तो हम इसमें टू अपने मन से नहीं लगाएं, क्योंकि हमको इसमें कम नहीं पंक्चुएट करना, इसमें सुधार नहीं करना, ठीक है। तो पंक्चुएट करना, इसलिए हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड अपने शब्दों से और नहीं जोड़ेंगे, हमको केवल इसमें चिन्ह ही जोड़ना होता है, चाहे फुल स्टॉप लगाए कमा, अपने मन से टू तो लगाएंगे नहीं। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास क्या करेंगे, तो हरी सेड गोपाल कम अर्ली इन द मॉर्निंग ये विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, एक सेंटेंस तो हमारा पूरा कंप्लीट। और सेकंड लिखा डू नॉट टू बी लेट, और लेट मत होना, ये सेंटेंस दूसरा लिखा है। इसमें आपको दो सेंटेंसेस गिवन है। तो फर्स्ट आपको हरी का लिखेंगे हम एच कैपिटल लिखेंगे, हरी सेड। अब टू लिखा होता तो डायरेक्ट हम गोपाल को जोड़ सकते थे, यहाँ पे चूंकि टू हमारा नहीं है तो हरी सेड लिखने का आपको यहाँ पर सिंपल सा कॉमा लगा देना और इन्वर्टेड कॉमा को शुरुआत कर देना, ठीक है। अब लिखेंगे गोपाल का हम जी कैपिटल लिखेंगे, गोपाल, हरी सेड गोपाल, क्योंकि आपको जो गोपाल है वो इसके अंदर चलेगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चला, रिपोर्टिंग वर्ब से हट करके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो ट्रांसफर हो गया। तो देखिए हरी सेड गोपाल, यहाँ लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे कम अर्ली इन द मॉर्निंग, कम अर्ली इन द मॉर्निंग, come early in the morning with your friends, with your friends फुल स्टॉप। यहाँ पे सेंटेंस फिनिश हमारा, ओके। अब देखो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट टू बी लेट, और लेट मत होना, ठीक है। तो डू नॉट का डी कैपिटल लिखेंगे, अगले सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट बी लेट, ये फुल स्टॉप। ये दो सेंटेंस हमारे सिंबल्स थे, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया फुल स्टॉप अंत में, और यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से हमने वाक्यों को बना लिया, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल साधारण वाक्य था, इंपेरेटिव सेंटेंस था, इनको हमने आपस में ऐड किया और यहाँ पे लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा का हमने यूज़ कर लिया। अब लास्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा 5th। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की क्वेश्चन बात है। देखिए इसमें लिखा आई आस्क्ड रवि, ओके, आई आस्क्ड रवि इफ़ ही वॉज गोइंग, मैंने रवि से पूछा क्या तुम जा रहे हो। आई आस्क्ड रवि इफ़ ही वॉज गोइंग होम। तो इसको हम कैसे करेंगे सेंटेंस को कन्वर्ट। तो देखिए जब इस प्रकार का कोई सेंटेंस दे रखा हो सिंपल सा, तो इस सेंटेंस में आपको क्या करना बेसिकली, यहाँ पे देखो आई आस्क्ड रवि फुल स्टॉप, आई आस्क्ड रवि फुल स्टॉप में इफ़ ही वाज गोइंग, ये बेहद ही आसान सेंटेंस है। तो आपको सिंपल से इसमें लिखना होगा आई कैपिटल लिखा, आई आस्क्ड रवि का हम आर कैपिटल लिखे, आई आस्क्ड रवि। चूँकि यहाँ पे फुल स्टॉप तो आती नहीं, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप क्यों है, यहाँ पे लिखा इफ़ इस वाक्य को जोड़ने का कार्य करे, इसलिए हम इसमें से फुल स्टॉप यहाँ से हटा देंगे। तो आई आस्क्ड रवि इफ़ ही वॉज गोइंग होम, फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस फिनिश। तो हमने इस प्रकार से सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे रूल्स थे
जिनको मैंने पिछली वीडियो कवर्स किया था, और आज हमने इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लिए बिल्कुल बेहतर आसान तरीके से। तो हमारा इस तरह से पंक्चुएशन चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। तो इस प्रकार से आपको कुछ बेसिक चैप्टर बताते हैं, यानी कि आपको जो आपका पैराग्राफ रीडिंग होती है कम्युनिकेशन की, तो आपको आनी चाहिए बेसिकली। उसमें आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको सेल्फ लर्न करना होगा, उनको पढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जिनको आप सेल्फ लर्न नहीं करो तब तक आपको याद नहीं होंगे। और इसके अलावा जो आपका पैराग्राफ रीडिंग है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।